Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गंजा सिर और उस पीले चेहरे से ज्यादा डरावनी चीज मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखी थी। दो सफेद गोले, उसकी आंखों के बारे में बस यही कहा जा सकता है जो शायद मुझे पड़ रही थी। कोई भौं नहीं थी और उसकी नाक आधी खाई हुई थी। उसके होठ कोयल जैसे काले थे, जिनके हर बार खुलने पर एक काले तरल पदार्थ की मोटी सी धार उसके मुंह से गिरती थी। वो पदार्थ अब मेरे चेहरे पर टपक रहा था। उसके हाथों ने ना छूते हुए भी मेरे हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। बस उसके हाथों में कोई खाल नहीं थी। अपने ही बिस्तर में जकड़ा हुआ मैं संघर्ष करके पूरा जोर लगाकर अपना सिर घुमा रहा था ताकि मदद के लिए कुछ मिल सके। तभी घड़ी की आवाज कमरे में गूंजी। सुबह के 3 बजे थे, प्रेत आत्माओं का समय। उसने अपना मुंह और बड़ा खोला, जिससे कुछ और काला मोटा पदार्थ निकला और मेरा चेहरा पूरा उसमें सन गया। उसके मुंह से कुछ लंबे हाथों जैसे निकले, जिससे उसने मेरे चेहरे को लपेटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चारों ओर घुमाया। सबसे पहले मेरा मुंह अंदर धंसा। मेरी नाक अंदर धंसने से पहले मैं जितनी हवा खींच सकता था मैंने खींच ली। क्योंकि मेरी आंखें आखिरी थी तो मुझे आंखें बंद होने से पहले उसके चेहरे की एक अच्छी झलक मिली। पूरा चेहरा उन लंबे हाथों से जकड़े होने के कारण मेरे होश और हवास सुन्न हो गए। मेरे फेफड़े अब ऑक्सीजन की कमी के कारण जैसे फटने वाले थे और मेरे पैर कांपने लगे थे। हालांकि ये डर का अंत नहीं था। वो हाथ मेरे चेहरे पर और जोर से दबाव डालने लगे। जैसे जैसे उनकी पकड़ और सख्त होती गई, मुझे अपनी खोपड़ी पर हर बढ़ते सेकंड के साथ और ज्यादा दबाव महसूस होने लगा। मेरी खोपड़ी फटने से पहले ये दबाव एकदम चरम पर पहुंच गया। मैं एक चीख के साथ उठता हूं। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है। मैं अपने चेहरे को अपने हाथों से जांचने के लिए छूता हूं और इसे नॉर्मल ही पाता हूं। ये बुरा सपना इतना सच और वास्तविक लगा कि मैं अभी भी सांस के लिए हाफ रहा हूं। मैं एसी का तापमान कम करता हूं। मेरा एक हाथ पानी की बोतल को साइड वाली टेबल पर से उठाने की कोशिश करता है। ये खाली है। मैं उठकर अपने कमरे की लाइट ऑन करता हूं। अपनी चप्पल पहनकर जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर जाता हूं, लाइट चली जाती है। फिर वही बिजली कटौती। मैं अंदर गया और मैंने अपना फोन उठाकर उसकी लाइट चालू की। ये मजेदार बात है कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलते ही कांप सा जाता हूं। एक ऐसे आदमी के लिए जो इतनी डरावनी फिल्में देखता है, मुझे अजीब लगता है जब ये डर मुझे अपने ही घर में घेर लेता है। वो सिर्फ एक फालतू सा सपना था। मैं मंत्र की तरह खुद को भरोसा दिलाने के लिए अपने मन में दोहराता हूं। जब मैं सीढ़ियों पर लाइट डालता हूं तो मुझे थोड़ा बेहतर लगता है। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जाते वक्त मैं लाइट को अपने चारों ओर डालता हूं, खुद को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं अकेला हूं। सीढ़ियों के नीचे आते ही मैं किचन की दिशा में लाइट डालता हूं
और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूं। मैंने सोचा कि जैसे ही मैं फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल उठा लूंगा, उसी टाइम में भागकर तुरंत अपने कमरे में वापस चला जाऊंगा। जैसे ही मैं फ्रिज के हैंडल को पकड़ता हूं, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे वो पुरानी डरावनी फिल्मों के सीन होते हैं जिसमें भूत अचानक पीछे से आकर डरा देता है। दरवाजा खोलने पर मुझे क्या मिलेगा? मैंने ये सोचा कि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं बस फ्रिज खोलूंगा, बोतल निकालूंगा और झट से बंद कर दूंगा। इससे पहले कि मैं फ्रिज का दरवाजा खोल पाता, मेरे फोन की रिंगटोन ने मुझे झटका दे दिया। मैं फोन को कांपते हाथों से खोल के देखता हूं तो ये पाता हूं कि बस एक क्लैश ऑफ क्लैंस के मैसेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन क्लैश ऑफ क्लैंस वालों की तो अगली बात एक झटके में होती है। मैंने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल मैं किचन से बाहर अपने रूम की तरफ भाग रहा हूं और अपने बिस्तर पर कूद रहा हूं। मैं बोतल की ढक्कन खोल के करीब आधा बोतल पानी एक सांस में पी जाता हूं। वो ठंडा पानी एकदम जादू की तरह काम करता है। एक ठंडी सी लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है और मेरी सांस वापस नॉर्मल हो जाती है। मेरी धड़कनों के स्थिर होते ही मैं अपने कमरे के सन्नाटे को महसूस कर सकता हूं, बस उस लगातार टिक टिक करती घड़ी को छोड़कर। ये घड़ी भी ना, मैं कोसते हुए अपने बिस्तर से बाहर जाता हूं। मैं अपना फोन उठाकर घड़ी पे लाइट डालता हूं। आज तेरी सारी बैटरी निकाल दूंगा, मैं ऊंची आवाज में कहता हूं। इससे पहले कि मैं घड़ी तक पहुंचूं, मुझे कोई चीज बीच में ही रोक देती है। मैं अपनी आंखें झपकाता हूं और फिर से देखता हूं। घड़ी नहीं, लेकिन घड़ी का समय है जो मुझे चौंकाता है। सुबह के 2:57 बजे। मैं कांप जाता हूं और फिर से मुझे डर घेर लेता है। मैं लाइट के स्विच तक पहुंचता हूं और कई बार बटन ऊपर नीचे करता हूं। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़क रहा है और मैं अपने बिस्तर पर वापस आ चुका हूं। मैं अपने फोन की लाइट का इस्तेमाल चारों ओर देखने के लिए करता हूं, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखता। अचानक दरवाजा धीरे से चरमराती आवाज के साथ अंदर की तरफ खुलता है। मैं टॉर्च लाइट को गेट की तरफ बढ़ाता हूं। दीवार के पीछे से एक हाथ रेंगता हुआ आता है। हालांकि ये काफी भयानक है, फिर भी मैं गहरी सांस लेता हूं, क्योंकि उस हाथ पर खाल नहीं थी। ऐसी ही कई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए